हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जामपुर, कलम से क्रांति। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती के जो 5 दिन परीक्षा होनी है 10 शिफ्ट में, उसकी 2 दिन की परीक्षा हो चुकी है, 4 शिफ्ट हो चुकी है। आज 25 तारीख को 2 शिफ्ट और है, मतलब आधी से अधिक परीक्षा निबट जाएगी। फिर 30 और 31 4 शिफ्ट और बचेंगी। तो आपके अंदर एक उत्सुकता होती है कि कितने बच्चे एग्जाम छोड़ रहे हैं, कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। अगर पिछली बार से कम बच्चे हैं तो क्या कट ऑफ पर असर पड़ेगा, तो मैं कुछ चीजों को क्लियर कर दूं। जैसे 23 अगस्त की बात करें तो 23 अगस्त में जो ओवरऑल लगभग 9,60,000 ऐसे स्टूडेंट थे जिनको परीक्षा देनी थी, जो रजिस्टर थे, लेकिन मात्र 6,48,435 ही बच्चों ने परीक्षा दी। मतलब 32% स्टूडेंट इन्होंने परीक्षा छोड़ दी, अनुपस्थित रहे। 32% क्या रहे? अनुपस्थित। तो जाहिर सी बात है लगभग 68% के करीब स्टूडेंट रहे प्रेजेंट और 32% रहे एब्सेंट। वही यदि इसमें आप 24 तारीख की बात करोगे तो ये भर्ती बोर्ड का खुद का एक नोटिस है, अगर आप देखोगे 24 अगस्त का, कि 24/8/2024 को आयोजित आरक्षी नागरिक पुलिस लिखित परीक्षा, इसमें लगभग टोटल मिला के 9,63,676 बच्चे इसमें भी थे, जिसमें प्रश्न पत्र इतने डाउनलोड किए गए, लेकिन बच्चे 6,57,000 लगभग, वही मान लो अगर आप प्रतिशत निकालोगे तो लगभग वही प्रतिशत है, 6,48,000, इसमें 6,57,000 कि लगभग 30% के करीब जो अभ्यर्थी है, 30 से 32% ये साथी एब्सेंट है और लगभग 68 से 70% ये अभ्यर्थी प्रेजेंट है। अब एब्सेंट होने के 2-3 मेजर कारण है। एक, जो मतलब जिनकी तैयारी नहीं है, जिनकी तैयारी नहीं है वो छोड़ दे रहे हैं। अब की बार पेपर लीक नहीं हुआ, जिनकी देखो नॉर्मल पेपर में 25% एब्सेंट रहती है किसी भी एग्जाम में, 20 से 25%। पिछली बार जब 17-18 को पेपर था तब भी लगभग तब उतनी नहीं थी, क्योंकि पेपर लीक हो गया, सबको पेपर मिल गया, तो सबने सोचा कि मैं भी सीधा कांस्टेबल बनूंगा 150 में से 150 लाके, क्योंकि आंसर की पूरा का पूरा पेपर इतना बढ़िया हाथ से लिखा हुआ लीक हुआ, तो सब लोग पेपर देने गए। बात समझ रहे मेरी बात? इस बार पेपर लीक नहीं है, कोई भी ऐसी घटना आ रही है भर्ती बोर्ड उसका तुरंत खंडन कर रहा है। जैसे कहीं आई कि भाई वहां पे सील नहीं लगी थी, तो उन्होंने पूरी वीडियोग्राफी देखी तो पता चला कि पूरा वीडियो बिल्कुल ठीक था, पूरा पेपर, बस वो सील 1-2 पेपर में नहीं थी, जैसे कि मैन पावर होती है, मशीनें होती है, वो उतनी नहीं लगा पाती, उस तरीके से। तो पेपर लीक की कोई घटना नहीं हुई है। अब इस वजह से एक तो वो बच्चे जिनकी तैयारी नहीं वो छोड़ रहे हैं, ये ज्यादातर बच्चे वही हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका छूट जा रहा है, जो लेट पहुंच रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। अब जब साथी कौन लोग पेपर छोड़ रहे? जिनकी तैयारी नहीं है, तो ये पेपर देते तो ये तब भी कट ऑफ पर कोई असर नहीं डालते। ये पेपर छोड़ दे रहे तो क्या इनसे कोई कट ऑफ पर असर आएगा? आप कहोगे नहीं बच्चा, कट ऑफ पर कोई असर नहीं आएगा। कट ऑफ पर पेपर छोड़ने वालों की वजह से 0 फर्क आएगा, वालों के कारण 0 फर्क आएगा, समझ लीजिएगा। कोई फर्क नहीं आएगा, पैसे समझ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई उनसे कोई भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं है। अगर वो तैयारी करते भी तो वो कितने क्वेश्चन करके आके 50-60 क्वेश्चन, 50-60-70 क्वेश्चन में तो वो वैसे भी मेरिट में नहीं है। तो जो लोग पेपर छोड़ दे रहे हैं उनका कोई वो नहीं है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, उनसे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मुकाबला 60,244 वैकेंसी के लिए लगभग 3 से 4 लाख बच्चों में, जो बढ़िया 4-5 महीने, देखो इसमें कुछ चीजें क्या हैं, इसमें 3 साल की जो छूट मिली थी, 3 साल एज में जो छूट मिली, तो जो बच्चा पहले से तैयारी कर रहा है उसको पेपर देने का मौका मिल गया। री एग्जाम की वजह से आपको 4 से 5 माह पढ़ने के और मिल गए। जो सीरियस बच्चा था तो उसने यहीं से अपने आप को और बदल दिया। तो इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, कट ऑफ अच्छी जाएगी। आप लोग इस मेरी बात को समझ नहीं रहे, और जो बच्चा जानता है, मुझे पहचानता है, पिछला रिकॉर्ड देखा हुआ है पिछले 7 साल का, वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। बच्चा 115 से 120 क्वेश्चन ट्राई करो, केवल सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, कि इतने सही हो। और अगर आप 25-30 मैं कह रहा हूं 35 क्वेश्चन तक भी छोड़ आते हो
तो भी कोई टेंशन नहीं है, छोड़ आते हो। इससे ज्यादा मत छोड़ना, कोशिश करना 25-30 के आसपास, लेकिन गलत मत करना। समझे मेरी बात? आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर तुम यहां फिसले फिर दिक्कत हो जाएगी। हालांकि आज की तीनों शिफ्ट, आज की दोनों, पिछली चारों शिफ्ट मिला के 6 शिफ्ट, क्या कुछ घटा बढ़ा है? कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट कमजोर है, नॉर्मलाइजेशन का लाभ किसको मिलेगा? तो आज 8:50 पर मैं वीडियो लेकर आऊंगा, इसे आप एग्जाम्पल पर जरूर देखिएगा, यह आपके बहुत डाउट्स क्लियर कर देगी। तो साथियों फिर से आप सभी को बताऊं कि पहले दिन भी वही 30-32% ने छोड़ी, दूसरे दिन 24 को भी वही 30-32% ने छोड़ी। ये जो पेपर छोड़ते हैं ये वो लोग जिनकी तैयारी नहीं है। इसमें कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जैसे बारिश वगैरह का मौसम है, ट्रेन लेट हो गई, बस लेट हो गई, खूब जल्दी भी चले फिर भी दुर्भाग्य कह सकते हो, किस्मत खराब कह सकते हो, लेट पहुंचे, 1 मिनट लेट भी पहुंच रहे हैं तो एंट्री नहीं करने दे रहे, आधी मिनट लेट भी पहुंचने दे रहे हैं तो भी एंट्री नहीं हो रही है। इसलिए आप 6 घंटे निकलो, 12 घंटे पहले निकलो, 24 घंटे पहले निकलो, लेकिन पेपर में लेट नहीं होना, ठीक है बच्चा? और ये लोग जो पेपर छोड़ रहे हैं इनमें जेन्युइन बच्चों को छोड़कर ये जो ज्यादातर वो हैं 99% की जिनकी तैयारी नहीं है, ये तब तो पेपर देने गए जब पेपर लीक हो जाता। अब भी लीक हो जाता तो देने जाते, लेकिन लीक हुआ नहीं तो उन्हें सोचा क्यों ही जाना, जबकि आने जाने का खर्चा बहुत कम है, रोडवेज फ्री है, तो इनसे कट ऑफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आप ये दिमाग से निकाल दो। अब 30-31 वाले बच्चे परेशान हो रहे हैं, पूछ रहे थे कि सर हमारे लिए क्या है, हमारे लिए क्या है। तो मैं अब 30-31 वालों को बताऊं, आपका पेपर भी इजी आएगा, इन सब से इजी आएगा। समझे मेरी बात? अब दूसरी बात, स्पेशल वीडियोस की टाइमिंग भी, कि जो आपके लिए 6 शिफ्ट के आधार पर मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, विविध, इन सब टॉपिकों की जो नई वीडियो आएंगी, ये 4 दिन 26, 27, 28, 29, इसके लिए टाइम टेबल भी मैं इस क्लास में बता दूंगा। तब सभी लोग रात को 8:50 पर एग्जाम्पल पर जरूर जुड़े। अगर कोई आपका डाउट है, अगर कोई आपको कोई और अपनी सलाह या आपके मन में कोई शंका है, तो आप इस कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। मैं रात वाली क्लास में आपके कमेंट का समाधान करने की कोशिश करूंगा। बाकी अभी मैंने 2 घंटे की अपनी पुरानी मैराथन चलवाई थी, बहुत फायदे की क्लास है, 2 घंटे अब चलवा दूंगा, 2 घंटे रात में कंप्लीट हो जाएगी, 5 घंटे की, धुआं उड़ा दोगे पेपर में, ठीक है? चलिए, बाकी आप सभी लोग बने रहिएगा, आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। ऑफलाइन कमेंट जरूर करना कि आपकी कोई सलाह, आपकी कोई राय, कोई बात रखना चाहते हैं। मैं रात को 8:50 पे आपकी कमेंट उठा लूंगा, ठीक है बच्चा? थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद बेटी। अभी रीजनिंग की क्लास है नितिन सर की, सब लोग